हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हम किसी भी कंपनी का या जहां भी आप काम करते हैं या फिर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं या फिर हम डिफरेंट पर्सन्स का अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं, हम किसी कंपनी में हैं या हम स्कूल में काम कर रहे हैं और वहां पे हमें काम मिलता है कि आपको एक अटेंडेंस शीट बनाना है एम्प्लॉयज के लिए या स्टूडेंट के लिए। तो वहां पे आप किन फील्ड्स का यूज करेंगे और किस तरह से आप अटेंडेंस शीट को ड्रॉ करेंगे और इसके अलावा वहां पर आप क्या फंक्शंस लगाएंगे जिसके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का एब्सेंट क्या है और इसके अलावा उसने कितने हाफ डेज लिए हैं, कितने लीव्स लिए हैं। तो इस तरह से हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके प्रेजेंट डे को। तो हम किसी का भी टोटल प्रेजेंट डेज कैसे निकालेंगे, अगर हमें उसे सैलरी देना है तो उसके लिए हमें प्रेजेंट डेज निकालने पड़ते हैं कि उसने कितने दिन काम किया है या फिर कोई स्टूडेंट है वो कितने दिन क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, किस तरह से हम डिजाइन करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो का मेरा यही टॉपिक है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम बनाते हैं अटेंडेंस शीट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना होगा, आप किसका अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी अटेंडेंस शीट के लिए एक हेडिंग ले लेते हैं, जैसे XYZ लिमिटेड। इस तरह से हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है। इस हेडिंग को हम फॉर्मेट करेंगे, लेकिन हम क्या क्या फील्ड्स के साथ काम करेंगे। तो हम अपने फील्ड्स को यानी कि हम अपने कॉलम्स को लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स, कोई भी जहां पर भी आप काम करते हैं तो आपके पास एक आईडी होता है। अगर आप स्कूल में टीचर हैं और अगर आप स्टूडेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उनके रोल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक यूनिक आईडी, क्योंकि जब हम कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो हम वहां देखते हैं कि वहां पर जितने भी पर्सन काम करते हैं तो उनका नेम सेम हो सकता है, लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड रखना है तो उसके लिए आपको एक यूनिक आईडी देना होता है हर किसी को, क्योंकि वही यूनिक आईडी क्या करता है, किसी का भी रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, क्योंकि किसी का नेम भी सेम हो सकता है। तो इसीलिए हम आईडी देते हैं या रोल नंबर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक फील्ड लेते हैं आईडी, तो हर एक पर्सन का आईडी डिफरेंट होगा। इसके अलावा नेम, हम क्या क्या कॉलम्स हमें चाहिए वो सब कॉलम्स हम 1 बाय 1 यहाँ पर शीट पर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फोन नंबर ले लेते हैं, डेजिग्नेशन ले लेते हैं, और अगर आपको कोई लगता है कि और कोई फील्ड आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपको अटेंडेंस शीट बनाना है किसी भी पर्टिकुलर मंथ का, जैसे सपोज अगर हमें अगस्त का अटेंडेंस शीट बनाना है तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। अगर हमें ईयर नहीं लिखना तो हम सिर्फ इस तरह से भी डेट को लिख सकते हैं। आपको जो भी फॉर्मेट में डेट चाहिए वो आप डाल सकते हैं। तो ये एक डिफॉल्ट फॉर्मेट यहाँ पर सेट है। तो इसी तरह से हमने एक डेट यहाँ पे डाला 1 अगस्त, और अगर हम चाहते हैं कि बाकी के डेट्स अपने आप आ जाए तो हम सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, और हम जब हम माउस पॉइंटर को यहाँ पे लास्ट में रखेंगे तो ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। तो आपको अब तो वहां तक ड्रैग करना है ये सिलेक्शन जहां तक आपको डेज चाहिए। तो 31 तक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हम इसे ड्रैग करते हैं तो वैल्यू चेंज हो रहा है। तो 31 अगस्त हम देख रहे हैं और हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं ले जाकर। तो हमारे पास इस तरह से फ्रेंड्स ये सारे डेट्स आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा छोटा करें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं सेल के साइज को। ये जो कॉलम हेडर है, अगर आप इसे इस तरह से ड्रैग करते हैं इस लाइन को तो इस तरह से सेल के साइज चेंज होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जहां पर सिर्फ डेट है वहीं तक का ही विड्थ सेट हो जाए तो आप पहले किसी भी सेल पर जाके पहले सिलेक्शन रखिए जहां पे डेट स्टार्ट है और उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए लास्ट डे तक।
इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विथ में जाके आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद क्या होगा कि जहां तक डेट है वहीं तक की विड्थ अपने आप सेट हो जाएगी। अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है डेट का तो आप सेलेक्ट कीजिए अपने डेटा वैल्यूज को, और सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर होम पर आपने क्लिक किया हुआ है, होम टैब पर, और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स के अंदर जो भी डेट फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर अभी हमें ये फॉर्मेट ठीक लग रहा है तो अभी हम इसी को ही रखते हैं। तो इस तरह से ये हो गए आपके डेट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डेज कि कितने दिन जो था, टोटल डेज यानी कितने दिन उसको वर्क करना था। टोटल डेज हमारे पास यानी कि टोटल डेज हमारे पास मंथ में कितने हैं यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पे एब्सेंट लिख सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग के अंदर, और यहाँ पर हम दे सकते हैं कि उसने कितने हाफ डे लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लीव, कितना लीव उसने लिया है, और लीव के बाद लास्ट में हम यहाँ पे निकालेंगे उसका प्रेजेंट डेज कितना रहा है। तो हमने इस तरह से ये सब हेडिंग्स बनाए, और सबसे पहले हमने जो हेडिंग बनाया था, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी हेडिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं क्योंकि ये बहुत छोटा सा लग रहा है। तो इसके लिए आप सारे रेंज को सेलेक्ट कीजिए जहां तक आपका डेटा है। सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, तो हमारी जो हेडिंग होगी वो सेंटर में आ जाएगी, और जो भी आपको कलर देना है तो हमारी हेडिंग इस तरह से सेंटर में आ गई। और अगर हमें जो भी कलर देना है तो हम यहां से चूज कर सकते हैं, और अगर हमें फॉन्ट का कोई और कलर चाहिए तो हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या कलर देना है फॉन्ट को। साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं यहां से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हेडिंग बनाया। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं अपनी हेडिंग को तो किस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए, तो फाइल को सेव करते रहिए। और अगर आपको चाहिए कि ये जितना भी डेटा है आपका ग्रिड में नजर आए तो आप अपने कॉलम हेडर को सेलेक्ट करके जहां तक आपको रिकॉर्ड रखनी है वो सब सिलेक्शन करने के बाद आपको यहां से सबके लिए सेल बॉर्डर को चूज करना है, ऑल बॉर्डर्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें ग्रिड नजर आ रही है, और हमें यहाँ पर जो हमने सेकंड रो बनाई है कॉलम हेडर्स की तो इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फिल कलर में जाके कोई भी एक कलर चूज कर लेते हैं, एक फॉन्ट का कलर चूज कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। और अगर हमें साइज थोड़ा और चेंज करना है तो हम फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी। तो हम फॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज करें, हमने कलर को चेंज किया है फॉन्ट के, और ये हमारा इस तरह से शीट नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमने हेडिंग्स को फॉर्मेट किया है और अपने कॉलम्स को भी हमने फॉर्मेट कर लिया है। इसके बाद हम डेटा एंट्री करेंगे। जिस जिस पर्सन का रिकॉर्ड हमें रखना है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि हमने आईडी दिया 101 और नेक्स्ट हमने लिखा 102, और इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। और अगर हम कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास अपने आप आईडी जनरेट हो जाएंगे नेक्स्ट सेल्स के लिए। यहाँ पे हमें कोई भी नेम लिखना है, जैसे हमने यहाँ नेम 1 लिखा, और अभी हम नेम नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा ड्रैग कर रहे हैं उसको, तो ये अपने आप ही डिफरेंट नेम्स को यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद हम यहाँ कोई भी फोन नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डेटा को फिल करना है, डिफरेंट सेल वैल्यूज को भी, ताकि आप हर एक पर्सन का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे वो
देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी डेजिग्नेशन, हम यहाँ लिख देते हैं। तो कोई भी यहाँ पे आप डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अटेंडेंस शीट को बनाना देखना है तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सबके रिकॉर्ड डाल दिए और वन बाय वन हम एक एक डेटा को फिल करेंगे और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि हर पर्सन की क्या टोटल प्रेजेंट डेज है। तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं अटेंडेंस। तो हमने जैसे यहाँ पे पी लिखा, पी फॉर प्रेजेंट, जहां जहां पे आपको चाहिए। अब फ्रेंड्स एक काम हमें और करना है कि जहां पे संडे है वहां पर हमें संडे मेंशन करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर संडे कहाँ है अगस्त में, तो वहां पे जाके हम संडे लिख देते हैं। तो हमने संडे मेंशन किया है जहां पे संडे है। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे अटेंडेंस पहले फिल करनी है, ताकि हम किस तरह से कैलकुलेट करें वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से हाफ डे का कैलकुलेट करेंगे, हम किस तरह से एब्सेंट काउंट करेंगे, किस तरह से हम टोटल लीव को निकालेंगे और प्रेजेंट डेज निकालेंगे। तो वो सब हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा को फिल करते हैं, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड हम यहाँ पे फिल करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का। अब हम इसी को ही ड्रैग कर देते हैं ताकि सबका डेटा फिल हो जाए, और कहीं पर भी जाके हम चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए डेटा।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अटेंडेंस को फिल किया है, सिर्फ इसलिए कि हम किस तरह से अब फार्मूलाज लगाएंगे, हम कैसे काउंट करेंगे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हाफ डे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लास्ट में जाएं तो यहाँ पे टोटल डेज हमें पता है 31 डेज है इस मंथ में, तो हम 31 लिख देते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे टोटल 30, हमें पता है इस मंथ में टोटल 31 डेज है, तो हम यहाँ 31 टाइप करते हैं और इसको हम ड्रैग कर देते हैं क्योंकि ये तो सेम है सबके लिए। अब आते हैं हम एब्सेंट पर। अब अगर हमें एब्सेंट निकालनी है कि टोटल एब्सेंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो पूरा रेंज है यानी कि 1 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक कहाँ पर ए लिखा है, यानी कि किधर किधर ए टाइप है, कहाँ कहाँ पे एब्सेंट लगा है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू काउंटिफ। काउंटिफ एक ऐसा फार्मूला है जो काउंट करता है, और किस बेस पे काउंट करता है, किसी कंडीशन बेस पे, यानी कि काउंट करो, क्या काउंट करो, जो हम क्राइटेरिया देंगे। अब हम रेंज का मतलब क्या हुआ कि किस रेंज में हमें चेक करना है, और क्राइटेरिया है हमारा एब्सेंट, क्योंकि हम एब्सेंट निकाल रहे हैं। हम रेंज को सेलेक्ट करने के लिए एकदम स्टार्ट में जाते हैं फर्स्ट पर, और यहां से हम शिफ्ट के साथ एरो की भी दबा सकते हैं, राइट एरो की। हमें कहां तक रेंज को लेकर आना है, 31 तक, ये हमारा रेंज हो गया। तो हमारा ये जो सेल है, ये सेल है हमारा E3। हमें E3 से देखना स्टार्ट करना है, और हमें जो लास्ट सेल है हमारा वो कौन सा है, वो है AI3। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि अगर हम लिखें कि E3 से लेके और AI3 तक, ये पूरा रेंज, इसमें हमें चेक करना है, और हमारी क्राइटेरिया है एब्सेंट, कि कहां पर एब्सेंट है उसको देखें, तो ये रिटर्न करेगा हमें वो वैल्यू जहां पर एब्सेंट है। अगर हम देखें तो यहां पर शायद एब्सेंट नहीं है, तभी 0 वैल्यू आया है। अगर हम यहाँ पे ए लगा देते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 आ गया है इस पर्सन के लिए, और अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो सबके लिए ही काउंट करेगा ये एब्सेंट। तो अगर हम एब्सेंट वैल्यू देते हैं कहीं पर भी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा सबके लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एब्सेंट वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम किसी पर्सन का एब्सेंट मार्क करते हैं तो उससे रिलेटेड एब्सेंट रिकॉर्ड अपने आप चेंज हो रहा है। तो ये हुआ एब्सेंट को काउंट करना। अब अगर हमें हाफ डे निकालना है तो सेम फार्मूला लगाएंगे हम काउंटिफ, लेकिन हम हाफ डे का यानी कि एच को चेक करेंगे। और हमारा रेंज क्या था, हमारा रेंज था कि E3 से शुरू करके और कहां तक चेक करना है, AI3 तक। तो हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू काउंटिफ, काउंट करो, क्या काउंट करो कि E3 से लेके AI3 सेल तक, कॉलम हेडर है AI और रो नंबर है 3, यानी सेल नंबर हुआ AI3 तक हमें चेक करना है कि कहां पे H है, यानी कि हाफ डे मार्क है। डबल कोटेशन में हम क्राइटेरिया देंगे, उसी को एज इट इज वो मैच करेगा और हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो इस तरह से हम सबका निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबका रिकॉर्ड आ गया है। फिर हम निकालेंगे लीव, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। आपको समझ आ गया होगा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, काउंटिफ कि E3 से लेके AI3 तक क्या क्राइटेरिया चेक करना है, E3 से लेके AI3 तक चेक करें क्राइटेरिया लीव। इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने से ये फार्मूला सब सेल पे जाके कॉपी हो गया और आप देख रहे हैं कि रेंज ऑटोमेटिकली
चेंज हो गई है, इसे रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं फ्रेंड। जब कोई भी फार्मूला एक सेल से दूसरे सेल पर कॉपी होता है ड्रैग करके, तो जो रेंज होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे सेल्स में E12 और A12 हो गया है, सारे सेल्स में अपने आप चेंज हो गया है। कहीं पर E13 से A13 आ रहा है और कहीं पर A18 से A18, यानी कि ये फॉर्मूला अपने आप बदल गया है हर सेल के लिए। अब हम प्रेजेंट डेज निकालेंगे। टोटल प्रेजेंट डेज क्या है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो भी टोटल डेज थे उसमें से एब्सेंट को माइनस करो और जितने भी टोटल हाफ डेज है, हाफ डे तो हाफ होता है, एक दिन के अंदर आपकी आधी छुट्टी ही मार्क होनी चाहिए, तो इसीलिए अगर आपके 2 हाफ डे है तो यानी एक एब्सेंट आपकी काउंट होगी। तो ये हम फार्मूला भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हम बोलते हैं कि टोटल जो डेज थे यानी कि AJ3 में जो भी AJ3 के टोटल डेज है उसमें से माइनस करिए AK3 यानी कि एब्सेंट वाले डेज, फिर उसमें से माइनस करिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 एब्सेंट थी और 2 हाफ डे था, यानी कि एक छुट्टी काउंट हुआ, तो 3 हो गए टोटल। और यहाँ पे जो टोटल डेज थे उसमें से 3 को माइनस किया, 3 को माइनस किया, तो हमारा आंसर आ गया 28। तो इस तरह से हम सबका काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 30 प्रेजेंट डेज दिखा रहा है इस पर्सन का, और हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ यही एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। अब फ्रेंड्स अगर आपको संडे को हाईलाइट करना है तो आप क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि जहां भी संडे है वो वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो, अलग से हमें नजर आए, तो हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमने संडे जिस भी रेंज में आ सकता है, जहां पे आपको फॉर्मेटिंग लगानी है। तो ये पूरा जो रेंज है हमने सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि जहां भी संडे हो वहां पर हाईलाइट हो जाए अलग कलर से, तो हमने रेंज को सेलेक्ट किया। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहां से हमने ऑप्शन लिया न्यू रूल, हमने एक ऑप्शन निकाला न्यू रूल, और फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, अगर हम कहते हैं कि वही सेल्स फॉर्मेट करें जहां पर इक्वल टू वैल्यू है किसके, आप अपना क्राइटेरिया लिख दीजिए यहाँ पे, उसको फॉर्मेट करें। किस तरह से फॉर्मेट करें, अगर आप चाहते हैं फॉन्ट का कलर अलग हो तो हम फॉन्ट का कलर दे सकते हैं। तो स्ट्राइक आउट को हमने हटा दिया क्योंकि हमें काटना नहीं है, सिर्फ हमें उसका फॉन्ट कलर रेड दिखाना है, और पीछे उसका जो भी आपको कलर दिखाना है वो आप एक कलर चूज कर सकते हैं। जैसे हमें ये वाला स्काई ब्लू चाहिए, तो इस तरह से हम प्रीव्यू देख रहे हैं कि जहां संडे होगा इस तरह से हमें कलर नजर आ जाएगा। तो जो भी संडे वाला जो कॉलम था इस तरह से इसने इसको हाईलाइट करा कि यहाँ पे संडे है। तो जहां जहां पे संडे है शीट पर वहां पे ये एक अलग कलर से हाईलाइट हो गया है। इसके अलावा अगर आपको नेम्स वगैरह सब फॉर्मेट करने हैं तो आप जो भी बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं आप यहां से कलर चूज कर सकते हैं, आपको किस तरह से कलर दिखाना है। जैसे हमें ये कलर चाहिए, हम बोल्ड कर सकते हैं, और फॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें यहां से कलर चाहिए। तो इस तरह से हमने सबसे पहले हेडिंग को लिखा, फिर हमने ये कॉलम हेडर्स लिए, और लेने के बाद इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल डेज में से जो भी हमारे डेज थे टोटल इस मंथ के, उसमें से एब्सेंट कैसे काउंट करा, हमने काउंट इफ लगा के फिर हमने हाफ डे निकाला, लीव को काउंट किया, और लास्ट में हमने प्रेजेंट डेज निकालना सीखा। इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने दिन प्रेजेंट रहा है, इसने कितने दिन काम किया है, ये कितने दिन हाफ डे इसने लिया है, कितने एब्सेंट्स थे और कितने लीव्स इतने लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को
जरूर लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस की जानकारी को पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।